स्रोत मानती हूँ। बहुत बहुत नमन। डॉक्टर द्विवेदी, आपको आज के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में कुछ लोग होते हैं जिनको हम सिर्फ एक बार मिलते हैं या दो बार मिलते हैं और कहीं ना कहीं उनसे हम इतने प्रभावित होते हैं। एक तो मैं बताऊंगी कि आपका जन्मदिन अब मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि आज मेरे पिताजी का भी जन्मदिन है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि इसके पहले मैं डॉक्टर द्विवेदी जी से सिर्फ एक बार मिली हूँ, दो बार। और इंदौर में मेरा ये कार्यकाल का तीसरा साल खत्म हो रहा है। 2 वर्ष एमजीएम के डीन के रूप में और अब 1 साल अरविंदो में वाइस चांसलर के रूप में। 3 वर्षों में अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरी कार्यशैली का पता हो तो मैं नॉर्मली फंक्शंस में बहुत कम एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे काम करने का शौक है, काम के लिए आगे आके मंच पे दिखने का शौक नहीं है। लेकिन जब द्विवेदी जी ने कहा तो मैं मना कर ही नहीं पाई। कुछ ऐसा इनके साथ मैंने इनको तुरंत हाँ कहा। इनकी जो शैली है और इनकी जो पद्धति है मैं उसमें बहुत विश्वास करती हूँ। इवन कोरोना की पहली लहर में जो आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा, मैं हमेशा उनका हर तीसरे दिन डॉक्टर साहब आपका काढ़ा नहीं पहुंचा, डॉक्टर साहब आपका काढ़ा आज कम मात्रा में आया, डॉक्टर साहब मेरे इन मरीजों को आज नहीं मिला। इतना हम लोग उसको यूज करा हमने। अरविंदो में मैंने जैसा डॉक्टर द्विवेदी को ऑलरेडी बताया, जैसा आप लोगों को मालूम ही होगा, वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, एक नर्सिंग कॉलेज है, एक डेंटल कॉलेज है, फिजियोथेरेपी कॉलेज है, स्पीच थेरेपी कॉलेज है। जो 2 पहले कॉलेज हम नए शुरू करेंगे उसमें से लॉ का एक कॉलेज होगा, एक जर्नलिज्म का और एक आयुष। जैसे उनकी प्रेरणा से ही डॉक्टर हमने ऑलरेडी आयुष क्लिनिक शुरू कर दी है। तो वहाँ पे हम एक होम्योपैथिक डॉक्टर देखते हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और एक यूनानी। अभी हमने 3 डॉक्टर्स बैठाए और काम शुरू कर दिया और हम धीरे धीरे आगे बढ़ के इस कॉलेज को जरूर स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा आपको वादा है। वैभव को आज ही मैं मिली हूँ, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है वैभव की इस प्रदेश की जो सबसे बड़ा मानसिक रोगियों का चिकित्सालय है ग्वालियर में, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, उसकी मैं 10 वर्ष से ज्यादा समय तक डायरेक्टर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है इसके वो डायरेक्टरशिप के पहले मैं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की सुप्रिटेंडेंट थी। तो मैं हमेशा ऐसा सोचती थी कि जो नॉर्मल मरीज होता है, अगर उसको खाना नहीं मिले, दवाई नहीं मिले, डॉक्टर नहीं देखे, सफाई नहीं हो तो तुरंत शिकायत करता है, उसके रिश्तेदार शिकायत करते हैं ऊपर तक। ये मानसिक रोगी ऐसे हैं जिनके पास कोई भी शिकायत करने वाला नहीं है, ना वो खुद समझते हैं, ना उनके रिश्तेदार अलाउड होते हैं। तो उनके लिए जो आप काम करेंगे वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, वहाँ पे 250 पलंग है। मैंने देखा कि बाल्टी में धूप की गर्मी में, ग्वालियर की सर्दी आप सबको पता है, धूप में वो बाल्टी में पानी रखते थे, उससे जितना कुनकुना हो जाए उतना हो जाए और उसमें उन मरीजों को नहलाया जाता था। वो तो कह ही नहीं पाते थे कुछ भी। तो पहले दिन ज्वाइन करके मैंने शहर की 2 टॉप गायनेकोलॉजिस्ट को फोन किया और मैंने कहा कि 4 गीजर भेजो। ये मेरा पहला कदम था। उस मानसिक आरोग्यशाला को मैंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिलवाया। वो मैं दिल से करती थी, वो मेरा पैशन है। मैंने उन मरीजों के लिए योगा टीचर रखे, म्यूजिक टीचर रखे, हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर। आज भी आप उनकी बनी हुई कलाकृतियां देखेंगे तो अनबिलीवेबल है। हम लोग ग्वालियर मेला में एक स्टॉल लगाते हैं, वहाँ हम बेच कर उन मरीजों को टोकन इकोनॉमी के जरिए, क्योंकि ये मरीज सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि ठीक होने के बाद भी इनके घर वाले इनको नहीं ले जाते। क्योंकि एक न एक हमारा सोशल स्टिग्मा है कि अरे ये व्यक्ति पागल खाने में भर्ती था, आज भी पागल खाना वर्ड यूज करते हैं। तो ये मरीज वापस घर ले जाएंगे तो अड़ोसी पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे।
वहाँ पे एक डॉक्टर भर्ती है MS गायनिक, वहाँ पे एक कर्नल की वाइफ भर्ती है, वहाँ पे एक IAS ऑफिसर की भर्ती है, वहाँ पे RSS के सबसे टॉप व्यक्ति के भाई की डॉक्टर भर्ती है। ये लोग सब छुप छुप के मुझसे मिलने आते थे, उनके रिश्तेदार, पर ले जाने को कोई भी तैयार नहीं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें आपको, और इसमें करने की आपके पास अनलिमिटेड गुंजाइश है कि मैं आपके साथ बैठूंगी और बताऊंगी कि अपन इसको जिस मेडिकल कॉलेज में हो आप उसके अलावा आप कैसे आगे बढ़ सकते। मैं एक बार बहुत पुनः आभारी हूँ डॉक्टर त्रिवेदी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके बीच में आने का, और जिस तरह से जैसे, पर एक बात मैं कहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि आपको 16 जनवरी को लॉन्च करना चाहिए बुक, बिकॉज जो मेरा स्टडी है ब्रिटेन से हम लोग 1.5 साल पीछे चलते, 1.5 महीना पीछे चलते हैं। हमारी जो लहर आएगी वो जनवरी एंड और फरवरी में आएगी। आपको 23 मार्च को करना है, आपको 3 महीने आपको जिस दिन कोविड को एक तरह से 1 साल हो जाएगा, 25 मार्च या 23 मार्च, वो दिन आपको सोचना है कि उसमें बहुत मैटर मिलने वाला है आपको लिखने के लिए। और मैं आपका अगर आप शेयर करें तो मैं आपका रफ ड्राफ्ट देखूंगी और फिर मैं उसमें जो आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया। जिह्वा पे सरस्वती का निवास जिनका दिख रहा है त्रिवेदी जी, उन्होंने भी एक बात कही कि कहीं ना कहीं नंबरों की हेराफेरी होती थी पहली लहर में, बिल्कुल सही है। ये प्रशासकीय निर्णय होते थे जिसमें मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन हम बहुत गर्व से कहते हैं कि MGM की जो लैब थी जिसमें प्रतिदिन 40 टेस्ट से भी कम होते थे, उसे हमने 2 महीने के अंदर 2000 टेस्ट पे पहुंचा दिया। जो हमारे पास केवल और केवल 15 पलक थे, उनको हमने पहली वेव के एंड में 879 मतलब ऑलमोस्ट 880 पलकों पे पहुंचा दिया था, फुल्ली इक्विप्ड पूरा कोरोना के लिए। इसलिए इसके बावजूद भी दूसरी लहर में बहुत अभूतपूर्व क्षति हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन इनफ नहीं थी। ओमिक्रॉन ऐसा कहा जा रहा है, साइंटिस्ट का समय मध्य प्रदेश कोविड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की मेंबर हूँ, तो जैसा समझा जा रहा है वैक्सीनेटेड लोग में उतना सीरियस प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन आज सुबह US की रिपोर्ट है कि 65 से ऊपर वाले लोग भी 80% उनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, हमें ओमिक्रॉन को नज़रअंदाज नहीं करना है। और आप सब से पुनः निवेदन है, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और एक बार पुनः बनाइए। थैंक यू डॉक्टर ज्योति बिंदल मैडम, और बहुत सारा धन्यवाद कि आप हमारे लिए समय निकालेंगी और किताब का ड्राफ्ट देखेंगी। इससे बड़ी उपलब्धि आज के प्रोग्राम की कुछ हो ही नहीं सकती है। बहुत सारा धन्यवाद। मैं मेरे दोनों अतिथियों से बहुत माफ़ी चाहता हूं कि हमने आतिथ्य सत्कार को आज भुला दिया। मुझे लगता है त्रिवेदी जी इतना उनमें लीन हो गए, दोनों को घर जैसा समझ लिया और हमारे जो आतिथ्य सत्कार का नियम है उसका पालन नहीं किया। तो मैं माफ़ी चाहता हूं दोनों मातृशक्ति और बहन से, और मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी और कनक जी से कि आप डॉक्टर ज्योति बिंदल मैडम का श्रीफल से स्वागत करें। हमने नई परंपरा लाई है, हम बूके नहीं देते हैं किसी को, ये रुमाला श्रीफल है। इसी के साथ ही डॉक्टर भूपेंद्र गौतम से आग्रह है कि आप तुलसी का पौधा दे करके मैडम का आभार भी व्यक्त करें। हम आभार स्वरूप तुलसी का पौधा ही भेंट करते हैं। बहुत अच्छी बात, सब अच्छे, थोड़ा विश्वास करना। मैं डॉक्टर भूपेंद्र गौतम जी के लिए बताना चाहूँगा मैडम द्वय को कि आप शिवराज सिंह चौहान के असिस्टेंट सेक्रेटरी रहे हैं और 7 साल लगातार उन्होंने काम किया है। अभी नहीं, जब बोला जाएगा, जब नियम नहीं तोड़ सकते हैं। मैं पुनः डॉक्टर वैभव और कनक से आग्रह करूंगा कि हमारी जनक पलटा दीदी का स्वागत करें। हमसे भूल हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूं। उसके बाद डॉक्टर भूपेंद्र
गौतम जी से आग्रह है कि आप तुलसी का पौधा दे करके आभार भी व्यक्त करें। हमारे बीच हमारे छोटे भाई और इस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार प्रज्वल खरे जी पधारे हैं। बड़ी व्यस्तता के बावजूद भी ऑफिस टाइम में हमारे पास आए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और मैं सभी को यह बताना चाहता हूं कि आज का जो टीजर लॉन्चिंग का प्रोग्राम है ये प्रज्वल खरे की देन है। प्रज्वल खरे जी को जब हमने बताया कि हम ऐसी एक किताब लिख रहे हैं जो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, तो प्रज्वल खरे जी ने हमको बताया कि आप उसका पहले टीजर लॉन्चिंग करिए और उस किताब को थोड़ा समय और दीजिए और उस किताब का हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण एक साथ लॉन्च करिए। तो इतनी बड़ी सलाह के लिए मैं प्रज्वल खरे जी का दिल से आभारी हूँ और आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। हालांकि आभार व्यक्त डॉक्टर वैभव देंगे। मैं डॉक्टर ज्योति जी को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप मानसिक रोगियों के लिए इतना चिंतित हैं, उसी तरीके से कहीं न कहीं मेरी भी भावनाएं हैं। मैं आपको एक ऐसे ही रोगी से अभी परिचय करवा रहा हूँ। हमारे साथ अक्षय जी बैठे हैं। अक्षय आओ। मैडम ये अक्षय जी हैं जिनको अभी इसको साइकेट्री की जो प्रॉब्लम थी उससे काफ़ी उभर चुका है और ये हमारे साथ कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पर? 15 दिन से ये यहीं पर रह रहे हैं। यहाँ पर इनके साथ हम एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो चल ही रहा है, साथ में होम्योपैथिक और योग, प्राणायाम, ध्यान और नेचुरोपैथी कराते हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये शेयर करेंगे आपके साथ यहाँ की फीलिंग, तो आप समझ पाएंगी कि हम किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं और उसमें कहाँ कमी है। अच्छा कुछ बोलोगे? एक सेकंड आपकी बात के साथ एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि मेरा जो अनुभव बहुत थोड़ी मीटिंग्स है डायरेक्टली, मैंने उनको सुना है यूट्यूब पे पहले। मैं ऐसा मानती हूँ कि एक डॉक्टर हमारी बॉडी को तो क्योर करता है, हमारे माइंड को, सोल को, सबको क्योर, लेकिन जो डॉक्टर की वाणी इतनी मीठी और ऐसी, पहली बात वो कान से सुनते बहुत अच्छा मरीज को, दूसरी बात वो इस सभी के साथ, छोटे बड़े, उनके अंदर पोलाइटनेस, इससे मैं तो पंजाबी हूँ, मुझे पोलाइटनेस आती नहीं, लेकिन मैं इतना दिल से अप्रिशिएट करती हूँ कि डॉक्टर की हीलिंग, उसका एक टच, उसकी एक बात, उसका बहुत बड़ा असर होता है। तो आपके विषय में भी मुझे लगता है कि ये बात मैं स्पेशल कहना चाहती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी सर को जन्मदिन की बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मुझे यहाँ पे इस मंच पे मतलब इनवाइट करने के लिए भी मैं सबको, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 15 दिन से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा जो बदलाव जो मेरे अंदर महसूस हुआ है वो है ट्रीटमेंट के ज़रिए। मतलब ट्रीटमेंट के ज़रिए जो मुझे चीज़ें दी जाती है और मतलब जो मेडिसिन से लेकर के जो मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है और जो यहाँ पे सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे थेरेपीज़ हैं, उसके ज़रिए मतलब मुझे काफ़ी सुधार हुआ है। मतलब एलोपैथी में पहले ट्रीटमेंट में ले रहा था मैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट मेरा ऐसे ही चल रहा था। मतलब मुझे उसमें इतना कुछ खास बदलाव दिख नहीं रहा था। मुझे लगा था कि मुझे यही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा लंबे समय तक, लेकिन जब हमें होम्योपैथी में आया मैं और इस ट्रीटमेंट को ले रहा हूँ, तो मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगा कि मेरे अंदर 3 से 5 गुना का बदलाव हुआ है। मतलब ये चीज़ सत्य है कि मतलब होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हम इस चीज़ को इस रूप में भी ले सकते हैं कि मतलब अगर आप इस ट्रीटमेंट को आगे चल के कंटिन्यू भी करते हैं तो भी आपके शरीर के अंदर ये बदलाव कंटिन्यू रहेगा, प्लस साथ में आपको एक ऊर्जा का संचार फील होगा। और इसमें इस ट्रीटमेंट में सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको मतलब काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। मतलब सब प्रकार से बेनिफिट आपको फील होंगे आपके अंदर, मन में, तन में, सब प्रकार से। तो मैं इस चीज़ के लिए सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसे मैडम ने एक जो बात कही थी, मैं वहाँ बैठ के सुन रहा था कि जैसे मैडम ने एक जो मानसिक चिकित्सा का बताया कि जहाँ पे मरीजों के साथ इस हद तक का व्यवहार किया जाता है कि मतलब गर्म पानी
रखा है और गर्म करने के लिए धूप में रख दिया है और इस प्रकार की ये सब चीज़ें मतलब मानवता का मतलब बहिष्कार है। पहली चीज़ होती है मानवता। अगर मानवता नहीं है तो फिर किसी भी प्रकार की चीज़ का मतलब आपको मतलब ही नहीं है। मेरा कहने मतलब ये है। मैं मैडम की इस बात को लेकर के बहुत उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ देखी जाती है इंसान और मानवता, कि आप उसको किस तरह से ट्रीट करके ठीक कर रहे हैं ना, बजाय उसके साथ अगर आप क्रूरता कर रहे हैं, बजाय उसके साथ अगर आप इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं तो फिर कोई सेंस नहीं ट्रीटमेंट करने का। ये चीज़ थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा। तो मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्षय में बहुत ही मिरेकुलस बदलाव हमने देखा है और मैं उससे आग्रह किया हूँ कि डेली के उसके अनुभव लिखता जाएगा तो हम उसको आगे किताब के रूप में प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बॉम्बे से सुभाष जी आए हैं जिनको अप्लास्टिक एनीमिया और हाइपोप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी हो गई है। हालांकि उन्होंने 2 ही दिन का यहाँ पर ट्रीटमेंट लिया है। अगर सुभाष जी इस संस्थान के बारे में अपने अनुभव कुछ शेयर करना चाहते हैं। सुभाष जी हैं क्या नीचे में? कोई बात नहीं। अप्लास्टिक एनीमिया के भी जो पेशेंट आते हैं उनको हम यहाँ रोकते हैं, उनको 2 से 3 दिन 5 दिन हम दवाई देते हैं और उनको जीवन शैली के बारे में बताते हैं, खान पान के बारे में बताते हैं। हम लोगों को उनके घर में जो अवेलेबल फूड प्रोडक्शन उसी के बारे में बताते हैं कि उससे कैसे खून को बढ़ाया जा सके। जैसे सबसे सिंपल गुड़ और दलिया, उसके अलावा पालक, उसके अलावा भुना हुआ चना और गुड़, मतलब जो घर में अवेलेबल है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। उसके अलावा आयरन के लिए हम अनार या एप्पल लेने का सलाह देते हैं। आयरन और प्रोटीन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमने लिख करके एक चार्टिंग बनाया है, वो हम उनको देते हैं और समझाते हैं यहाँ रख करके, और उसके बाद वो जब उसका यूज हो जाते हैं तब हम उनको यहाँ से भेजते हैं। हमारे आज ही कुछ पेशेंट आए हैं बिहार से, पर आज आए हैं तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर सकेंगे। तो हमने ऐसा इसको सेंटर बनाया है कि जो कहीं से ठीक नहीं होगा उसको एक अपनत्वता, जो आप बोल रहे थे कि पर्सनल टच होना चाहिए। अगर वो पागलपन का मरीज है तो उसको हम पागलपन का बोल करके उसको बहिष्कार न करें, उसको हम अपना हीलिंग टच दें, वो हम प्रयास कर रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 10 वर्षों से सेंट्रल जेल में महीने के 1 शनिवार को जाता हूँ और वहाँ के कैदियों को निःशुल्क ट्रीटमेंट देता हूँ। उससे बड़ी असीम शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो एक तो कैदी हैं, समाज के बहिष्कृत लोग हैं। वहाँ जाकर के उनको ग्लानि होती है, वो कैसे वो काम कर गए उसको उनको बड़ा दुख होता है। उसके कारण कई बार उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है और सरकारी हेल्थ से इतना सहयोग नहीं मिलता है। कई बार सुपरिटेंडेंट उनको इसलिए नहीं भेजते हैं कि वो बहाना तो नहीं कर रहा है। तो उन सब बातों को भी हम लोग समझते हैं और उनको होम्योपैथी से ट्रीट कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे कैदी हमारे खुश हैं और सुपरिटेंडेंट साहब भी खुश हैं। अब आगे का कार्यक्रम के लिए मैं पुनः अनिल त्रिवेदी जी को माइक देना चाहता हूँ। मैं आग्रह करूँगा कि बहुत शॉर्ट में आप खत्म करने की कृपा करें। ऑफिस टाइम है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बस 2 चीज़ें बोलना है कार्यक्रम समाप्त हो उसके पहले। एक तो मेरी ओर से भाई थोड़ी त्रुटि हो गई है, स्वागत में शायद मैंने डिले कर दिया, लेकिन कुछ ऐसा ये पारिवारिक माहौल होता है, यहाँ दीदी पहुँच जाती हैं वहाँ फिर वो जो रस्म अदायगी है थोड़ा पीछे रह जाती है। दूसरा, इसके पहले मैं आभार के लिए बुलाऊं वैभव जी को। वैभव जी के लिए दीदी एक बात बताना चाहता हूँ। आपको ये तो बता दिया गया कि सर के यहाँ नातिन आई थी और ठीक 25 मार्च को ही आई थी, 25 मार्च 2020 को, और गौरव जी उस नातिन के पिताश्री थे, डॉक्टर वैभव ने उस बच्ची को सिर्फ 2 दिन दिए और तीसरे दिन से फिर से मरीजों की सेवा में लग गए। मुझे लगता है इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। इतनी कर्मठता अपने कार्य के प्रति इतनी शिद्दत से बहुत कम लोग अपनाते हैं। ऐसे डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी जी को मैं बुलाता हूँ आभार प्रदर्शन के लिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद सभी अतिथिगण का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए
और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत सहयोग प्रदान किया। गए 2 वर्ष से जो शुरुआत एकदम हुई थी इंदौर में या तो पूरे विश्व में कोरोना की, तो एकदम से लिमिटेड रिसोर्स थे, हमारे पास बेड्स कम थे, हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर्स कम थे। तो जैसे जैसे ये दिन पास होते गए तो डॉक्टर ज्योति मैम और जो भी कमेटी में लोग थे उनके अंडर में हम लोगों ने बेड्स की संख्या बढ़ाई, ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की संख्या बढ़ाई और धीरे धीरे हम लोग अपने पैरों में थोड़ी वो खड़े हो पाए शुरुआत में। तो हमें जो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारे आसपास जो भी व्यक्ति हैं हमें उनसे कोई ना कोई पॉजिटिव चीज सीखनी चाहिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर ज्योति मैम से ये अब से सीखूंगा उनसे गाइडलाइंस कि कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं हमें घबराना नहीं है, हमें संघर्ष नहीं छोड़ना है। जैसे मैम ने कोरोना काल में एकदम फाइटर की तरह इस इंदौर को संभाला है, मैं उनसे ये चीज एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पे सीखना चाहूंगा। जनक मैम से मैं ये चीज सीखना चाहूंगा कि हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट कैसे रखना है। अभी 4 दिन पहले मैम इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में आई थी, उस समय भी मैम ने ये बताया था कि हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है। मैम 4 दिन से मैंने जितना भी अपने अंदर चेंजेस किया है, मैं प्लास्टिक का यूज कम कर दिया है। और यहाँ पे आज मैम की बात सुन के भी जितने भी लोग हैं प्लास्टिक का यूज कम करें। अगर एक एक व्यक्ति भी ऐसे प्लास्टिक का यूज कम करेगा तो और वो 10 लोगों को आगे बोले तो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। फिर मैं तीसरे मैं अपने मामा के बारे में बताऊंगा, डॉक्टर भूपेन गौतम। इनसे जो एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पे मुझे एक चीज सीखनी है, योगा। जैसा कि मम्मी बताती हैं कि अगर मामा ट्रेन में भी जाते हैं तो अगर सुबह जो उनका टाइमिंग होता है तो उसमें वो योगा करते हैं। तो ये मैं मामा से सीखना चाहूँगा। मैं अपने फादर इन लॉ डॉक्टर AK द्विवेदी से कैसे मोटिवेशन रखा जाए अपनी लाइफ में, ये सीखूंगा। तो अपन जितने भी आसपास अपने व्यक्ति रहते हैं उनसे पॉजिटिविटी सीखें तो अपन एक खुश संसार बना पाएंगे अपना। मैं यहाँ पे मौजूद पत्रकार गण जो है इनने कोरोना में एक फाइटर की तरह काम किया है। मैं इनसे ये सीखना चाहूंगा कि अपने काम को कितने शिद्दत से निभाया जाए। धन्यवाद। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग एक ऐसे दिन यहाँ मौजूद हैं जब आदरणीय दीदी के पिताश्री और कनक बिटिया के पिताश्री दोनों के जन्मदिन दोनों के जन्मदिन एक साथ हम मना रहे हैं। तो इसको केक काट के हम सेलिब्रेट करेंगे। प्लीज सभी से आग्रह है कि आप इसमें शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों को मैं प्रज्वल खैरे साहब को भी बुलाना चाहता हूँ केक के लिए। और मैं डॉक्टर ज्योति बिंदल मैडम से 2 लोगों का परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे साथ आप डॉक्टर जितेंद्र पुरी जी हैं जो यहाँ पे नेचुरोपैथी चिकित्सक हैं, और आप डॉक्टर जैन साहब हैं, ऋषभ जैन, और आप रिटायर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, रिटायर्ड आयुष अधिकारी मध्य प्रदेश शासन के। तो ये लगातार यहाँ लगे रहते हैं मरीजों की सेवा में। और डॉक्टर भूपेन गौतम से आपका परिचय होगी। आप दुबे जी हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। ये केक उन्हीं के तरफ से है, हमारे तरफ से नहीं है। और समी जी से भी आग्रह करूंगा कि हमारे साथ सम्मिलित हो, क्योंकि इस किताब का जो कर्ता धर्ता है, मतलब इसकी अलख जगाने का कार्य वो समी जी ने किया था। आप बता आप क्या देखिए, हमारी आज की जो वर्तमान में परंपरा है मोमबत्ती जला के बुझाते हैं, लेकिन हम लोग हमारी जो संस्कृति है इसमें बुझाने का प्रावधान नहीं। कभी दीपक को बुझाया नहीं जाता है, जलाया जाता है। और यहाँ भी डॉक्टर इनमें 3 मोमबत्ती जलाएंगे। 3 मोमबत्ती जलाने का अभिप्राय ये है, 3 दायित्व का निर्वाह आज के बाद, क्योंकि आपकी 49 साल की उम्र पूरी हो चुकी है, 50 में आप प्रवेश कर रहे हैं। आज के बाद आपका दायित्व क्या होगा, आपका विभिन्न क्षेत्र में आप क्या संकल्प होगा आपका, ये 3 मोमबत्ती उसका इंडिकेशन है। पहली मोमबत्ती है पारिवारिक दायित्व,
परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और आगे परिवार कैसे विकसित हो, उन्नतशील हो, यह इनका दायित्व होगा। दूसरी मोमबत्ती है समाज के लिए, सामाजिक तौर से समाज के स्तर पर किस तरह से वह समाज को प्रोन्नत करने के लिए, समाज को करने के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे। और तीसरा है राष्ट्र और विश्व के लिए, यह पूरे अपने राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए किस तरह करेंगे, ये तीन आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब केक काटेंगे, जिसका अभिप्राय यह है कि आप संकल्प लेकर आप सबके साथ बराबर का सहयोग प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपको भी यह संकल्प लेना होगा कि हम जो भी कार्य डॉक्टर साहब समाज के लिए करेंगे उसमें पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा हाथ लगाइए। थोड़ा सा अब ये मेरे दामाद हैं, हाँ मैं गायत्री परिवार से गायत्री परिवार का प्रतिनिधि हूँ। और ध्यान रहे कि हम लोग ये पूरा पता नहीं बड़े राइटर बनने का। मैं तो हरिद्वार वाले आश्रम से जुड़ी हुई हूँ, पुराने गायत्री जी परिवार। जी जो ऋषिकेश वो सप्तऋषि आश्रम में आइए। काम करते हैं। पूरे ये आइए आइए आइए। हाँ एक सेकंड। भगवान आपको परम पूज्य गुरुदेव, माता जी और गायत्री माँ आपको पूरा आपका सहयोग करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे कि आप जो काम हाथ में लेंगे वह निश्चित रूप से सफल होगा। अब देख लीजिए। सबको खिला दीजिए। सारे देख लीजिए।